राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों से भारतीय जनता पार्टी का हौसला बुलंद है। और वो इसलिए भी कि अगले कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष ने इन चुनाव को सेमीफाइनल बताया था। और इस आधार पर अगर सेमीफाइनल को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा चुनाव में उसकी राह एक आसान हो गई है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद भी कर सकती है। इस दिशा में उसने कदम बढ़ाए। खास तौर पे जो एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जिस प्रकार से एक विश्वसनीयता मिली है, जिस प्रकार का जन समर्थन मिला है, वो भविष्य के लिए भी भाजपा को आशान्वित करने वाला है। मुख्यमंत्री पद पे जो चयन हुए हैं, निश्चित रूप से उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। खास तौर पे मध्य प्रदेश की चर्चा करना आवश्यक होगा। यहाँ पर मोहन यादव ने कमान संभाली है और हम सब जानते हैं, खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश मिला हुआ है मध्य प्रदेश से, अनेक क्षेत्र जो हैं मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की जो पिछले कुछ दशकों में जो यहाँ के क्षेत्रीय दलों की राजनीति रही है, उस हिसाब से भी इसका मूल्यांकन करना होगा। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका एक जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरण इस रूप में उनकी एक प्रसिद्धि रही है, एक पहचान रही है। और इसी हिसाब से इन दलों का संचालन हो रहा है। जबकि जो मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी को कमान मिली है, वो एक अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व कृतित्व रहा है। सनातन संस्कृति के प्रति उनकी आस्था है, उसको बड़ी निर्भीकता से व्यक्त भी करते हैं। और दूसरी उनके पक्ष में जो बड़ी बात है कि वो बहुत ही उच्च शिक्षित हैं, बहुत योग्य हैं, अनेक उनके प्रकाशन हैं और अनेक जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनसे वो जुड़े हुए हैं, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। वर्ष प्रतिपदा का बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो एक इस प्रकार की जो छवि है उनकी, योग्यता की हो, उच्च शिक्षा की हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हो, और शिवराज सिंह चौहान में वो शिक्षा मंत्री थे, इस रूप में उनके कार्य की हो, तो ये जो सारा का सारा जो उनका व्यक्तित्व है, कृतित्व है, ये एक भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और समर्पण को उजागर करता है। अगर यही तुलना हम उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रीय दलों से करें, उनके नेताओं से करें, इन्हीं में जो एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सनातन धर्म पे हमला बोलते हैं, हिंदुओं को धोखा बताते हैं। राजद के एक प्रमुख नेता हैं, वो वहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, वो भी सनातन संस्कृति पे हमला करते हैं। और लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह सनातन संस्कृति के प्रति आस्था रखते हैं और सबका साथ सबका विकास, ये पहले भी वो कहते रहे हैं कि किसी का भेदभाव नहीं, लेकिन सर्वोच्च अपना जो संविधान है, यह देश, यह शासन, यहाँ की राजनीति, सब कुछ संविधान के रूप चलनी चाहिए। और इस संविधान की धारणा है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास सबका, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस धारणा पे अमल करने वाले हैं। और ये आकलन किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में मोहन यादव का भी उत्तर प्रदेश और बिहार तक निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा।